ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम पूर्वक और पूरी श्रद्धा से आज आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत की कथा। आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे भगवान, आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवी देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। तुम इस व्रत की कथा सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहां पर थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्यवान और उसके पुत्र मूल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। पुष्यवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्यवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और इंद्र ने उनको श्राप दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यधिक दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वह जगह अत्यंत ठंडी थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और ठंड के मारे उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही अच्छा है, इसीलिए हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल और फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और शाम के समय में महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यधिक ठंड थी, इसके कारण वे दोनों ठंड के मारे अत्यधिक दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के समान रूप में देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ और उनसे पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से मुक्ति पाई है, वह सब मुझे बताओ। तब माल्यवान बोला कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोग भी वंदनीय हो गए हैं।
क्योंकि विष्णु और शिव जी के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं, इसीलिए आप धन्य हो। अब आप पुष्यवती के साथ जाकर विहार करो। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार से जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी योनि से भी मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसको मानो सभी यज्ञ, जप, दान आदि सब कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए एकादशी माता की कहानी। एक बार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग से दूर होकर भयभीत हो रहे थे। फिर उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर पूरा वृतांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता पृथ्वी में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां पर भगवान को शयन करते हुए देखा और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, हम मुर दैत्य से भयभीत होकर पृथ्वी लोक में घूम रहे हैं। हे प्रभु, आप इस संसार के कर्ता धर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और साथ ही संहार करने वाले हैं। हे भगवान, दैत्यों ने सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब देवता इधर उधर फिर रहे हैं। आप उस दैत्य से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगा कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है और उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नगरी है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा इत्यादि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर ही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प के समान सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार ही युद्ध करता रहा। दोनों के बीच फिर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। 10,000 वर्षों तक उन दोनों के मध्य लगातार युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी भगवान को ढूंढते ढूंढते पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उनको मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया।
जब श्रीहरि योग निद्रा से उठे तब सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आज से आप एकादशी के नाम से पूजित होंगी। तब भगवान विष्णु उनसे बोले, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कार्य से तीनों लोकों के मुनि, देवता और मनुष्य सभी आनंदित हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार कोई वरदान मांगो। अत्यधिक दुर्लभ होने पर भी मैं अवश्य ही तुम्हें वरदान दूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना। तब वह कन्या बोली कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विभ्रों का नाश करने वाली तथा समस्त प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बन जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास के रूप में रखेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए। हे माधव, जो लोग दिन भर उपवास करके अथवा निराहार रहकर या फिर एक वक्त भोजन करके मेरे व्रत का पालन करें, आप उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब कुछ वैसा ही होगा। ऐसा सुनकर एकादशी माता अत्यधिक ही प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं, वहाँ जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी का महात्म्य पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के जितना पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए राजा धर्मकीर्ति की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। तब भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से यह व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपना पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही यह सारी स्मृति खत्म हो जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वह पालन किया करता था। फिर भद्रशील गालव मुनि से बताता है कि मैं पिछले जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो धर्मकीर्ति ने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी कोई इस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया और सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। उसको हिरण कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था और जंगल में उसको चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत आए और उसको लेकर यमराज के पास गए। तब यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसको यहाँ पर क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में है, भगवान श्री विष्णु की बगल में है। तब यमदूत बोले, लेकिन राजन यह तो महापापी है। तब यमराज बोले, नहीं, वह सब पाप एकादशी की वजह से मिट गया है। अब ये पवित्र है। इसकी जिस दिन मृत्यु हुई थी वह दिन एकादशी का दिन था। इसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था। इस वजह से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं, यह पवित्र हो गया है। फिर यमराज ने स्वयं ही एक स्वर्ण रथ को बुलाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया। इस तरह से भद्रशील ने अपने पिछले जन्म की कथा गालव मुनि को सुनाई और गालव मुनि ने पृथ्वी पर सब लोगों को इस व्रत के बारे में बताया। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एक राजा और उसकी बेटियों की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बलशाली था। राजा हमेशा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी।
राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र था और वह सबका आदर सत्कार करती थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था क्योंकि उसका स्वभाव बड़ी बेटी की तुलना में बहुत अच्छा था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नज़र का प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत ही अचंभित हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब वह एक दिन एक मटकी में सांप लेकर आई और उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। अपनी बड़ी बहन की ऐसी बात सुनकर छोटी बहन पानी भरकर लाने के लिए तैयार हो गई। बड़ी बहन जब छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास लेकर आई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सभी प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन बोली कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को वह अपने गले से उतार देगा मैं वापस ही जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और वहीं छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही अचंभित हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए भी नहीं रुका है, कब और क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया और राजा से वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया
और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब ठीक से चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने फिर अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार उसे पहचान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है और राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया। तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से उसका विवाह संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात में उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने लगा और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसके साथ वहीं पर ले लिए। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और ग्यारस माता ने अपनी भक्तिन का दर्द दूर किया और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह अचंभित रह गया और उसने तुरंत ही माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार इसको लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया।
तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला गया। जब वह राजकुमार बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और जाकर बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। राजा की छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा उस बड़ी बेटी ने अपने पलंग के नीचे रखवा लिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास जाती है और उससे भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को लेकर आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसके पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तब मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। एक दिन वह राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ का गले का हार रानी से मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का उससे कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार ले जाकर अपने पिताजी को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उससे बड़ी बहन की सारी करतूतें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है और फिर राजकुमार अपने पुत्र और छोटी बेटी के साथ सुखपूर्वक रहने लग जाता है। इस तरह से एकादशी माता की कृपा से उसका परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखपूर्वक रहता है। बोलिए माँ एकादशी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।